हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं आपका सूरज चौधरी और आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नया चीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। ये जो है हर किसी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और मैं आपको इस वीडियो में फाइलम पोरीफेरा के जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी फीचर हैं, जितने भी उसके एग्जाम्पल हैं, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा। तो ज्यादा बिना कुछ देर किए हुए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को दोबारा देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर मैंने आपका वीडियो देखा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फाइलम पोरीफेरा। ठीक, पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरीफेरा का मतलब होता है पोरस बॉडी। पोरस बॉडी का मतलब क्या हुआ? उनके बॉडी में क्या रहेगा? छेद रहेगा। ठीक, मीन्स उनकी जितनी पूरी बॉडी है उसमें क्या है? होल है, छेद है, पोर है। ठीक, मतलब उनके बॉडी में क्या है? पोर ही पोर भरा हुआ है उनके बॉडी में और कुछ नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आया कि फाइलम पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरस बॉडी होता है। हम लोगों की बॉडी है, इसमें छेद नहीं है ना, केवल हम लोगों के पास छेद क्या है? ये वाला है, नाक वाला है, कान वाला है, माउथ वाला है, एनस है, यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए है। लेकिन उनकी जो बॉडी है पूरी छेद होती है, ऐसे से पूरे बॉडी में छेद होता है। चलिए शुरू करते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है पोरस बॉडी, मतलब जिनके शरीर में छेद है ऐसे एनिमल्स किस फाइलम में आएंगे? पोरीफेरा में आएंगे। पूरे बॉडी में छेद है, ना कि छेद है पूरे बॉडी में छेद है। ओके, फिर अब बात आती है कि जो फाइलम पोरीफेरा है उसको किसने खोजा? फाइलम पोरीफेरा नाम किसने दिया सबसे पहले? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। उन्होंने फाइलम पोरीफेरा का नाम दिया। ये जो है आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों को जानना अति आवश्यक हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 ईस्वी में क्या किया? फाइलम पोरीफेरा का नाम दे दिया। ठीक, अब क्यों दे दिया भाई? क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था? क्योंकि क्या है, पृथ्वी पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक, बहुत सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स की खोज की जा चुकी है। अब उनको अलग अलग फाइलम में रखना ही तो इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनका जो मूवमेंट करने का तरीका है वो अलग है, लेकिन उनमें कुछ सिमिलरिटी भी होती है। जैसे उनमें रिप्रोडक्शन भी सेम होता है, लगभग सिमिलरिटी होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी सेम होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रांट ने क्या किया? 1825 में पोरीफेरा नाम दे दिया। ठीक, पोरीफेरा का मतलब हो गया आपका पोरस बॉडी। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्ज कहा जाता है। इसके जितने भी मेंबर होते हैं उनको क्या कहेंगे? स्पॉन्ज कहेंगे। ठीक, मीन्स फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर हैं उनको क्या कहेंगे? स्पॉन्ज कहेंगे। ठीक, अब ये पाए कहाँ जाते हैं? ये बेसिकली जो है मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मेराइन वाटर का मतलब क्या होता है? समुद्री पानी में पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे नदी में ले लो, वहां पे भी कुछ लोग मिलते हैं। ठीक, अब इनमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? इनके बॉडी को किसी भी सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली लाइन द्वारा दो बराबर भागों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं। इनके बॉडी को हम लोग किसी भी सेंट्रल एक्सिस से अगर हम लोग लाइन कोई खींचे तो इनको हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। ये होता है एसिमेट्रिकल। ठीक, अब फिर क्या है? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर। ये जो थे ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे, मींस इनका जो बॉडी था वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स का सबसे पहला एनिमल्स था। ठीक, प्रिमिटिव थे मींस सबसे पहले पाए जाने वाले मल्टी सेलुलर थे। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब इनका जो सेल्स होता है वो बहुत ही लूजली कनेक्टेड होता है। लूजली कनेक्टेड मतलब बहुत दूर दूर सेल पाया जाता है। ठीक, अब जैसे ग्रुप ऑफ सेल क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। ऐसे ही जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें क्या पाया जाएगा? उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। फिर
ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएंगे, आर्गन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो फिर और जो एनिमल्स है उनमें क्या पाया जाएगा, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। तो इनमें क्या पाया गया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। किसमें, फाइलम पोरीफेरा में। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इनके जो सेल्स हैं वो बहुत ही लूजली कनेक्टेड हैं और इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है इनमें बहुत बढ़िया होता है। ठीक, डिवीजन ऑफ लेबर इनमें जो है पाया जाता है। ठीक, मींस इनकी सेल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, बहुत ही मेहनती होती हैं। अब क्या होता है, कैनाल सिस्टम, इनमें क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। उसको और क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। जो कैनाल सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, अब इनमें जो है पूरी बॉडी में छेद होता है, ये पानी में पाए जाते हैं और ये चट्टानों से जो है अटैच होते हैं। कोई पत्थर है या कोई चट्टान मिल गया इनको पानी में, उसी से ये अटैच रहते हैं। कभी कभी ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है उनका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, इनका कोई शेप नहीं होता है कि हाँ ये इस शेप के पाए जाएंगे। ठीक, अब बॉडी इंटर बाई पोर्स इन द बॉडी, सॉरी वाटर इंटर्स बाई पोर इन द बॉडी। अब जो है पानी कैसे इंटर करेगा, छेद के द्वारा इंटर करेगा। उस छेद को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहा जाता है। पानी इंटर करेगा बॉडी में पोर के द्वारा, उस पोर को क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। फिर अब ये ऑस्टिया होता कहाँ है, ऑस्टिया प्रेजेंट इन बॉडी वॉल। जो ऑस्टिया होता है ये बॉडी वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक, जो बॉडी की वॉल होती है उसमें क्या होता है, ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। अब ये कहाँ पे खुलेगा, अब जो ऑस्टिया में पानी घुसा है तब वो जाकर के कहाँ खुलेगा, स्पॉन्जोसील में खुलेगा। कहाँ खुलेगा, स्पॉन्जोसील में खुलेगा और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल कैविटी भी कहते हैं। ठीक, अब ऑस्टिया से पानी घुसा, अब वो खुलेगा कहाँ, स्पॉन्जोसील में खुलेगा और उस स्पॉन्जोसील को सेंट्रल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक, अब वाटर आउट बाई ऑस्कुलम, अब पानी घुस गया, खुल भी गया, कहाँ पहुंचा, स्पॉन्जोसील में पहुंचा या फिर सेंट्रल कैविटी में पहुंचा। अब बाहर कैसे निकलेगा, ऑस्कुलम के द्वारा निकलेगा बाहर। ठीक, अब जब पानी घुसा और खुला कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में जाकर के और बाहर निकला ऑस्कुलम में जाकर के। अब जब ये पानी अंदर से बाहर हुआ उसी के दौरान क्या क्या हो गया, उसमें फूड गैदरिंग हो गया, खाना भी इकट्ठा होकर के चला गया, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो गया, उसमें गैसियस एक्सचेंज भी हो गया, वेस्ट रिमूवल भी हो गया, उसी में वेस्ट भी रिमूव हो गया। ठीक, अकर इन वाटर ट्रांसपोर्ट, जब पानी बहा, पानी एंट्री किया ऑस्टिया के द्वारा और स्पॉन्जोसील में जाकर के खुला और ऑस्कुलम से होकर के निकला, उसी के दौरान इतने कितने प्रोसेस हो गए, फूड गैदरिंग हुआ, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो गया, वेस्ट रिमूवल हो गया, कब, वाटर ट्रांसपोर्ट के दौरान हो गया। अब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नाम और दिया गया है, क्या, कैनाल सिस्टम नाम दिया गया है। ठीक है, इनमें जो है डाइजेशन जो होता है वो इंटरसेलुलर होता है, मीन एक सेल के अंदर जो है डाइजेशन हो जाता है। अब जो है इनमें स्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स का बना होता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। बेसिकली इनमें जो होता है जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं, मींस पोरीफेरा के एनिमल्स जो होते हैं उनमें इंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक, इंडोस्केलेटन पाया जाता है और स्केलेटन किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स का बना होता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। अब इनमें ये क्या होते हैं, ये हर्माप्रोडाइट होते हैं। हर्माप्रोडाइट का मतलब क्या होता है, इनमें दोनों सेक्स जो है एक ही एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे, मींस एक ही एनिमल्स जो है नर भी है और मादा भी है, मतलब मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक, अब इसी को कहते हैं हर्माप्रोडाइट। ठीक, अब जो है द्विलिंगी कह सकते हैं हिंदी में। फिर एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म कहाँ बनता है, फॉर्म्स इन वन इंडिविजुअल। जो एग जो है और स्पर्म जो है दोनों एक ही इंडिविजुअल में, मींस एक ही पोरीफेरा के एनिमल में बनता है। जैसे अब ये हर्माप्रोडाइट है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जब प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, एग भी उसी के अंदर बनेगा, स्पर्म भी इसी के अंदर बनेगा, तो इसलिए लिखा गया एग एंड स्पर्म फॉर्म्स इन वन इंडिविजुअल। ठीक, अब जो है असेक्सुअल, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो इसमें दोनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक, असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाई फ्रेगमेंटेशन के दौर से होगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से
हर तरीके का बता करके। अब उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट का फॉर्मेशन कब होता है, जब स्पर्म और एग जो है फ्यूज करते हैं तब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म और ये कब फ्यूज करेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, इंटरनल होगा, मतलब कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ना कि बॉडी के बाहर होगी। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वा होगा, फिर मेटामॉर्फोसिस के दौरान एडल्ट बनेगा। ठीक, जैसे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे अदर एनिमल्स को आप लोग देखते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसमें जो है, जैसे फिश क्या है, फिश क्या करती है और मेंढक क्या करते हैं, वो लार्वा देते हैं। ठीक, उसके बाद प्यूपा, फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा, मींस इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी। अब क्या होता है, इसका एग्जांपल साइकान है, स्पॉन्जिला है, इसको फ्रेश वाटर भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इसको कहा जाता है। और यू स्पॉन्जिया है, इसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज वो भी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरे फाइलम के बारे में। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।